Cogemos al rehén, se lo ofrecemos a Tamayo y a negociar. Ese es tu plan maestro. Tú eres el puto genio. हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि कुछ देर पहले ही मनी हाइस्ट का सीज़न 5 के पार्ट 2 का एक स्नीक पीक रिलीज़ हुआ है, जहाँ पे वो लोग डिस्कस कर रहे हैं कि गोल्ड कैसे निकालेंगे और आगे का प्लान क्या होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करते हैं उस स्नीक पीक को और मैं बताता हूँ आपको कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं और क्या क्या होने वाला है सीज़न 5 के पार्ट 2 में। तो हमेशा की तरह बिना देर के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, तो ऐसे वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। तो सबसे पहले ये पता चलता है कि हमें कि प्रोफेसर गायब हो चुका है। अब ये सबसे बड़ी बात आती है कि प्रोफेसर गया कहाँ। सो इसके दो सिनारियो हो सकते हैं और पहला सिनारियो ये जो कि एक पेप्सी के ऐड में अभी रिलीज़ हुआ था, तो हमें ये पता चलता है कि प्रोफेसर जो है वो एलिसिया सियरा के पीछे जा रहा है, जो कि अपने बच्चे को लेके भाग रही है। तो प्रोफेसर और मार्शल उसके पीछे जा रहे हैं उसे पकड़ने। और जैसा कि हमने ट्रेलर में भी देखा था, प्रोफेसर इस बार बहुत गुस्सा है और वो अपनी गन रिलोड भी करता हुआ नजर आ रहा है। सो ही इज़ गोइंग टू टेक सम मेजर स्टेप्स। अब हम ये भी देखते हैं कि प्रोफेसर इतना कूल माइंडेड है और वो वायलेंस को अवॉइड करता है। सो वहाँ उसके पास एक बैकअप प्लान भी होगा इन सब चीज़ों के लिए। सो जो मेजर प्लान है वो क्या होगा वो तो हमें पता नहीं, बट जो उसका डिसअपीयरेंस है वो इस बात को जताता है कि वो उस दूसरे प्लान को एग्जीक्यूट करने गया है। तो मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है वो दूसरा प्लान होगा कि वो तातियाना और राफेल के पास गया होगा। जैसा कि हमने अभी तक देखा, तातियाना और राफेल का कुछ ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है प्रेजेंट टाइमलाइन में और वो प्रेजेंट हाइट से काफ़ी दूर हैं। सो ये एक बैकअप जरूर रखेगा प्रोफेसर उन दोनों को लाने में, और उन दोनों को ले जाने के लिए वो उस समय वहाँ से गायब होगा, क्योंकि अब स्टेक्स बहुत हाई हो चुके हैं। सो उसको मदद चाहिए कुछ बढ़िया हाइस्ट मेंबर्स की, जो कि होंगे तातियाना और राफेल, क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा दिखाए जा चुके हैं अभी तक, बट प्रेजेंट टाइमलाइन में नहीं, पास्ट टाइमलाइन में। सो उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलेगा आगे आने वाले इसके लास्ट पार्ट में। और जहाँ तक रहा वो पेप्सी का ऐड जो आया था, जहाँ पे प्रोफेसर और मार्शल एक कार चेज में थे एलिसिया सियरा के साथ, जो कि अपने बच्चे को लेकर भाग रही थी। सो वो भी एक रीज़न है जो कि आप मिस नहीं कर सकते। अब हम वापस आते हैं इस बात पे कि जब वो लोग डिस्कस करते हैं वहाँ पे कि अब आगे का प्लान क्या होगा। सो पलेर्मो हमेशा की तरह चार्ज अपने हाथ में लेता है और वो इनडायरेक्टली सबसे कहना चाहता है कि वो अब लीड कर रहा है और प्लान में कोई चेंजेस नहीं आएंगे और गोल्ड हम वापस बाहर ले जाएंगे। जिस पे सब लोग क्वेश्चन करते हैं और रियो भी सबसे पहले क्वेश्चन करता है। वो पूछता है कि वो गोल्ड कैसे ले जाएंगे जबकि हर तरफ पुलिस ने घेर रखा होगा। सो फिर से पलेर्मो से बताता है कि स्ट्रॉन्ग वाटर टैंक में पुलिस नहीं होगी और उन्हें नहीं पता होगा कि वो कहाँ जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पलेर्मो अभी भी उसे ऐसा लगता है कि पुलिस को ये बात नहीं पता होगी कि वो गोल्ड कैसे निकालने वाले हैं। सो एक काफ़ी अच्छा पॉइंट हो सकता है। और जैसा कि हमें बताया गया है लास्ट में कि प्रोफेसर ने बताया था कि वो गोल्ड को छोटे पैलेट्स में डाल के उसको जो रास्ता है स्टॉर्म वाटर टैंक का, उसी के जरिए वो मिट्टी के साथ निकाल देगा, जिससे किसी को पता भी न लगे। बट अब स्टेक्स बहुत हाई हो चुके हैं, तो ये प्लान में कुछ चेंजेस आएंगे। बट पलेर्मो मारने को तैयार नहीं है और वो यही चाहता है कि जैसा चलना रहा था वैसा ही चलना चाहिए। हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि बेंजामिन सब कुछ सुन रहा होता है और वो शायद स्ट्रॉन्ग वाटर टैंक में ही है और अपना काम कर रहा होता है। सो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो पुराने प्लान पे ही काम कर रहा है और प्रोफेसर ने उसे बताया होगा, क्योंकि प्रोफेसर उससे पहले उसके साथ था। सो ये एक पॉसिबिलिटी हम मिस नहीं कर सकते और पलेर्मो शायद सही भी हो सकता है। डेनवर लास्ट में पलेर्मो को मॉक भी करता है कि वी टेक हॉस्टेज, ऑफर इट टू टमायो एंड नेगोशिएट। ये तुम्हारा जीनियस प्लान है। तो ये भी काफ़ी खतरनाक ट्विस्ट लाने वाला है और लोगों में म्यूटिनी तो होने वाली है, क्योंकि यहीं पे देख रहे हैं कि लोग एक दूसरे से सहमत नहीं हैं और एक दूसरे पे गन पॉइंट भी कर रहे हैं। सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी एक्सेलरेटिंग। सो हमें ये तो देखना ही होगा कि आगे क्या होता है, और हम ऐसे कुछ थ्योरीज जो हैं वो थोड़ी बहुत हम अपनी दे सकते हैं, बट जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कुछ वैसा नहीं होता जो लोग सजेस्ट करते हैं, उससे काफ़ी बढ़िया और काफ़ी डिफरेंट भी होता है। सो मेरी तो ये थ्योरी है, आपकी क्या थ्योरी है आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।
और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।